चुनावों की तारीख में बदलाव किया गया है। इसको लेकर भाजपा जहां चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अगर तरीके नहीं पसंद तो वो वोट देने न जाएं, घर पर बैठे। विज ने कहा कि इसलिए तारीख बढ़ाने को कहा गया था ताकि वोट प्रतिशत ना घटे, क्योंकि उस दौरान ज्यादा छुट्टियां हैं। विज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने पर विज ने आम आदमी पार्टी को खूब लपेटा। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान, यह पूरा प्रकरण अपरिपक्वता को दर्शाता है, पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी लोग मतदान कर सके, वोट प्रतिशत ना घटे, क्योंकि उन दिनों छुट्टियां हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उनकी बात मानी है। इसके लिए हम इसके आभारी हैं। यदि कांग्रेस को ये तरीके नहीं पसंद तो वोट करने ना जाएं, घर पर बैठे। जिनको पसंद है उन्हें तो वोट करने दिया जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाजपा ने वेंटिलेटर पर पहुंचाई है स्वास्थ्य व्यवस्था। इस पर जवाब देते हुए विज ने कहा कि ये छोटी बात है कि हुड्डा साहब को वेंटिलेटर याद आया, क्योंकि इनके राज में तो हालात ये थे कि इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, क्योंकि इनके राज में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इसके लिए महिलाओं को डीजीपी ऑफिस के बाहर आत्महत्या करनी पड़ती थी। आज ही हमें वेंटिलेटर याद दिला रहे हैं। वेंटिलेटर पर तो ये खुद पड़े हुए हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने ड्राइवर व कंडक्टर से पूछा कि वे महंगाई के चलते अपना घर कैसे चलाते हैं। अपना घर। इस पर अनिल विज ने कहा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ तथा तब इनके परिवार के लोग ही अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। क्या उनको किसी को भी ये ध्यान नहीं आया? विज ने कहा कि ये सब राहुल के दादा नानी परनानी के द्वारा ही किया गया है। आम आदमी पार्टी आज हरियाणा में कई जगह रैली व रोड शो निकाल रही है। कसकर विज ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो रह ली, क्योंकि लोकसभा में दिल्ली में साफ हो गई, 7 की 7 सीटें भाजपा जीत गई, जबकि वहां उनका मुखिया है और हेडक्वार्टर है। पंजाब में रह ली, जहां पर इसका मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी अब कोई नहीं है, ये तो जमानत जब्त पार्टी है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने पर अनिल विज ने कहा कि किसान पंजाब में बैठे हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसके मुख्यमंत्री हैं मान साहिब। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए और क्यों बिठा रखे हैं उन्हें ये बताना चाहिए। एक बयान में अनिल विज ने कहा कि उनके पास 55 विनिंग कैंडिडेट की लिस्ट है। इस पर विज से किए गए सवाल पर विज ने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व इसमें लगे हुए हैं और जल्द ही लिस्ट बाहर आएगी और 55 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा सीटें भाजपा को ही आएंगी, क्योंकि अनिल विज के मुंह से अगर अचानक ही कोई शब्द निकल जाए तो प्रकृति उसको भी पूरा करती है। भाई, हमने तो सभी लोग मतदान कर सके और छुट्टियों का जो चंक बन रहा था वो बाहर जाके परसेंटेज ना गिर जाए, हमने इसके लिए किया है। और चुनाव आयोग ने हमारी बात मानी है, हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं। अब अगर कांग्रेसियों को वो तरीके नहीं पसंद है तो ना जा रहे हैं वोट डालने। हमें तो पसंद है, हम तो डालने जाएंगे। तो आप खुश हैं बीजेपी? बहुत पूरी तरह से चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक किया। प्रदेश की स्वस्थ अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज। आज ये हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे। वेंटिलेटर पर तो ये पड़े हुए हैं। 1947 में हुआ था देश आजाद। इनके परिवार का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे अधिकतर समय तक। उनको किसी को ये ध्यान नहीं आया। ये सब तेरे नाने पड़नाने दादी पड़दादियों के द्वारा ही किया गया, सब कुछ जो कुछ है।
उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का आत्महत्या करना चिंताजनक है, सरकार नौजवानों को हर संभव मदद करेगी, मैं अपील करूँगा। सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का, हर उम्र के व्यक्ति का, युवाओं का विशेष तौर पर पूरा ध्यान रखती है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो रैलियां क्या, ये तो रैली, क्योंकि दिल्ली में साफ हो गई, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई दिल्ली से, जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ इनका मुख्यमंत्री है। पंजाब में रैली, आम आदमी नाम की पार्टी अब कोई नहीं है, अब ये तो जमानत जब्त पार्टी बन गई है। मतलब कब तक लिस्ट जारी हो रही है अभी? हाँ, तो वो पंजाब में बैठे हुए ना भाई, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है ना, जो बड़े बड़े नारे देती है, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बड़े भाषण देती है, और उन्हीं का मुख्यमंत्री है वहाँ पर मान साहब। जाके पूछो ना उनसे, क्यों नहीं पूछा 200 दिन में? मान साहब क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्या तकलीफ है, क्यों बैठे हुए हैं? हरियाणा में लगातार आराम से हमारी जो उच्च श्रेष्ठ नेतृत्व है वो लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है और जल्दी ही सूची बाहर आएगी। आप स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी, आपने कहा अभी आपका एक बयान है कि जिसमें आपने कहा 55 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट तो 55 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। नहीं, 55 से ज़्यादा आएंगी, क्या बात कर रहे हो? अनिल विज के मुंह से कोई अचानक भी शब्द निकल जाए ना, प्रकृति उसको भी पूरा करती है।